हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको रैंडम एंड यूनिक एनर्जेटिक फैक्ट्स बताऊंगा जिसके देखते ही आपकी ब्रेन चार्ज हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है या सोचा है कि मिरर का कलर क्या होता है? तो चलिए बताते हैं मिरर का कलर क्या होता है। लेट्स एक्सप्लेन। वास्तव में किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस रंग को एब्जॉर्ब करता है। जो वस्तु जिस रंग को एब्जॉर्ब कर लेगा वो उसी रंग का हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, शीशे का कोई रंग नहीं होता क्योंकि ये किसी रंग को एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब सोखता नहीं है, बल्कि ये हर रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है। आईने में बहुत सारे हल्के रंग के कण होते हैं। ये आपको नंगी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन अगर आप दो आईने को आमने सामने रखेंगे तो आपको आईने का बहुत सारा हिस्सा हरे रंग का साफ दिखाई देगा। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि शीशे का असली रंग सफ़ेद होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग ही सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए आईने के पीछे का हिस्सा चांदी के रंग से रंगा जाता है ताकि ये किसी भी रंग को एब्जॉर्ब ना करे, बल्कि ये सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करे। तो जो शीशे का असली रंग होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। फैक्ट नंबर 8। 55% लोग उबासी शब्द पढ़ने के बाद उबासी लेना शुरू कर देते हैं। किसी को जमाई यानी उबासी लेते देख हमें भी जबाई क्यों आती है, ये आपने कभी सोचा है? हमें जबाई इसीलिए आती है क्योंकि किसी को उबासी लेते देखने से हमारा ह्यूमन मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हम भी उबासी लेने लगते हैं। ये ह्यूमन मिरर न्यूरॉन सिस्टम हमारे दिमाग के ऊपरी हिस्से में मौजूद होता है और किसी को कुछ करते देख ये हमारे दिमाग को वही काम करने के लिए उकसाता है। इसे आमतौर पर नकल करने की आदत भी कह सकते हैं और ये नेचुरली है कि किसी को कुछ अजीब करते देख ये न्यूरॉन जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। जैसे किसी को खुजली करते देखने से हमें भी खुजली होने लगती है। ये न्यूरॉन का एक्टिवेट होना नेचुरली है। 2013 में स्विट्जरलैंड के शहर म्यूनिक में एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में किसी के ऊपर एक रिसर्च किया गया था। इस रिसर्च में कुछ देर के लिए 300 इंसानों को एक वीडियो दिखाया गया। इस वीडियो में उबासी लेते हुए सीन थे और ये पाया गया कि इस वीडियो को देखने के दौरान 300 में से 215 इंसान 1 से 15 बार उबासी ली और ये स्पष्ट किया गया कि किसी को उबासी लेते देख हमारा ह्यूमन मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हम भी उबासी लेना शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 7। हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल में किसी भी यूजलेस चीज़ को नहीं रखते। जिस चीज़ का काम खत्म हो उसे तुरंत डिलीट कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ डिलीट होने के बाद जाती कहाँ है? जब हम कंप्यूटर पर पहली बार किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल रिसाइकिल बिन या ट्रैश में चला जाता है, लेकिन जब हम उस फाइल को वहाँ से भी डिलीट कर देते हैं तो उस फाइल का पहला कैरेक्टर मिट जाता है और वो फाइल अननोन के नाम से हो जाता है। हमारा कंप्यूटर उस फाइल को नहीं पढ़ सकता फिलहाल, फिर भी वो फाइल हमारे कंप्यूटर में ही रहता है एक अननोन फाइल के नाम से। हालांकि जितने साइज़ का वो फाइल रहता है उतना साइज़ हमारे कंप्यूटर में फ्री हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की मदद से हम उस फाइल को फिर से वापस पा सकते हैं और फिर उसे हमारा कंप्यूटर पढ़ भी सकता है। लेकिन जिस फाइल को हमने डिलीट किया है, अगर उसी फाइल के लोकेशन में हम किसी दूसरे फाइल को सेव कर लें तो वो फाइल हमारे कंप्यूटर से हमेशा के लिए हट जाता है और फिर हम उसे वापस नहीं ला सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम स्पेस में गन से फायर कर सकते हैं या नहीं? तो चलिए बताते हैं कि स्पेस में हम गन से फायर कर सकते हैं या फिर नहीं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से ग्रेजुएट एवं प्रकृति की रहस्यों का शोध कर रहे मुकुलकांत बताते हैं कि किसी भी बुलेट या गोली को फायर करने के लिए उसमें मौजूद गन पाउडर या प्रोपेलेंट में आग लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से एक धमाके की मदद से ही बुलेट बंदूक से बड़ी तेजी से बाहर निकलती है और आग लगाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, पर स्पेस में ऑक्सीजन तो होती ही नहीं है। ऐसी स्थिति में फायर हो ही नहीं सकता। यदि कोई बंदूक का ट्रिगर प्रेस करेगा तो मिस फायर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में फायर नहीं किया जा सकता। मुकुलकांत बताते हैं कि आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइजर्स की मदद से गन पाउडर में आग लगाई जा सकती है और बुलेट को शूट किया जा सकता है। अब अगर कोई स्पेस में गन से बुलेट शूट करता है तो इसकी वजह से वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जान लेते हैं। अगर हम पृथ्वी पर बंदूक से गोली चलाते हैं तो जैसे ही गोली बंदूक से निकलती है तो एक भारी आवाज़ पैदा होती है, पर स्पेस में मौजूद वैक्यूम की वजह से वहां गन शॉट करने पर कोई आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है और वैक्यूम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पाती है और इसी वजह से बिना किसी आवाज़ के ही गोली बंदूक से बाहर निकल जाएगी। जब किसी बंदूक से गोली निकलती है तो उसकी वजह से हमें पीछे की तरफ झटका लगता है, जिसे रिकॉइलिंग ऑफ गन कहा जाता है।
फिजिक्स के अनुसार न्यूटन के एक्शन रिएक्शन वाले नियम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से ही गोली के बंदूक से निकलने का एक बैकवर्ड फोर्स लगता है। मोमेंटम के मास की वजह से ही वो बैकवर्ड फोर्स काफ़ी कम हो जाता है, जिससे हमें ज़्यादा दूर का धक्का नहीं लगता। और स्पेस की बात करें तो ये रूल्स वहाँ पे भी अप्लाई होता है, पर ग्रेविटी ना होने की वजह से हम पीछे की तरफ तैरने लगेंगे और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक अगर बुलेट गन से 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती है तो बैकवर्ड फोर्स की वजह से पीछे लगने वाले झटके की स्पीड कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड ही होगी। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात, जब हम पृथ्वी पर गोली चलाते हैं तो ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन की वजह से उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं, जिनकी वजह से कुछ समय बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है और एक फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाती है। पर अगर बात करें स्पेस की तो वहाँ ना ग्रेविटी है और ना ही एयर जो बुलेट पर को एक्सटर्नल फोर्स लगाए और उसे रोक सके। इसके अलावा यूनिवर्स के एक्सपेंशन यानी कि ब्रह्मांड के हो रहे विस्तार के कारण गोली एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई मिलियन लाइट ईयर्स का टाइम लग जाएगा। इसका सीधा और सिंपल मतलब निकाले तो बुलेट इन्फिनाइट टाइम के लिए ट्रैवल करेगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके रास्ते में कोई एस्ट्रॉयड या फिर कोई प्लैनेट नहीं आ जाता। फैक्ट नंबर 5, दालचीनी को निगलना असंभव क्यों है। चलिए बताते हैं कि दालचीनी को निगलना असंभव क्यों है। पाउडर के रूप में होने के कारण दालचीनी हमारे मुंह में जाते ही हमारे मुंह की लार सलाइवा को एब्जॉर्ब कर लेता है और दालचीनी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। सिनामाल्डिहाइड नाम का तत्व रहता है जो हमारे मुंह की बनने वाले ग्लैंड को ब्लॉक कर देता है और लार बनने ही नहीं देता। लार की कमी होने के कारण दालचीनी हमारे मुंह, जीभ और गले में चिपक जाते हैं, जिससे हमारा मुंह और गला सूख जाता है और हमें सांस लेने में परेशानी होने लगती है और ये ज्वलनशील भी होता है। 2001 में चिनामोन चैलेंज के नाम से एक ऑनलाइन चैलेंज भी शुरू हुआ था, जिसमें आपको 60 सेकंड के अंदर एक चम्मच दालचीनी पाउडर को बिना किसी लिक्विड की मदद से निगलना होता था और इसे कैमरे में शूट करके इंटरनेट पे डालना होता था। ये स्टंट बार 21 दिसंबर 2001 को माइकल बफिंटन ने किया था और इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड एरिक गुडलैंड ने किया था। इसकी शुरुआत 2001 में हुई। 2007 में ये काफ़ी पॉपुलैरिटी पाया, लेकिन 2014 में इसे बंद कर दिया गया। अभी YouTube पे इस चैलेंज का करीब 51,000 वीडियो मौजूद है। दालचीनी को निगलने से दुनिया भर में बहुत सारे हादसे भी हुए हैं। जुलाई 2015 में दालचीनी निगलने से एक 4 साल के बच्चे को एक्सफिशिएशन हो गया, यानी उसे सांस लेने में दिक्कत हुई और उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो गई और इस हादसे के 1.5 घंटे बाद ही उस बच्चे की मौत हो गई। दालचीनी निगलने के कारण ये दुनिया की पहली और आखिरी मौत थी। फैक्ट नंबर 4, आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरी दुनिया में कितना पैसा है? मतलब अगर पूरी दुनिया के पैसे को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो कितना पैसा होगा? तो चलिए बताते हैं कि पूरी दुनिया में कितना पैसा है। वर्ल्ड के रिपोर्ट के मुताबिक अगर पूरी दुनिया में जितने भी बैंक हैं उनके सभी के पैसे और जितने भी इन दुनिया में लोग हैं उन सब के पैसे को एक जगह रखा जाए और उसे मिलाया जाए तो करीब 75 ट्रिलियन डॉलर। और अगर हम इसको इंडियन रुपए में बदलें तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो इतना पूरी दुनिया में पैसा है। 56775000000000 इतना पैसा है पूरी दुनिया में, मतलब कि पूरे अर्थ में इतना पैसा है। फैक्ट नंबर 3, ब्रह्मांड 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था और यह तब से विस्तार कर रहा है। इस विस्तार का केंद्र हर जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्रह्मांड में कहाँ हैं, सब कुछ एक ही दर पर आपसे विस्तार या दूर जा रहा है प्रतीत होता है। अब आप पूछ सकते हैं क्या हम ब्रह्मांड के संबंध में किसी बिंदु पर स्थित नहीं हैं? खैर हम निश्चित रूप से हैं। यदि आपके पास शक्तिशाली दूरबीन है जो ब्रह्मांड के अंत तक सभी तरह से देख सकती है तो क्या आप दूसरे के मुकाबले पृथ्वी के एक तरफ अधिक ब्रह्मांड पाएंगे? नहीं, ये सभी दिशाओं के समान दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी केंद्र है। आइए ब्रह्मांड को गुब्बारों के रूप में ले जो हवा के साथ फुलाया जा सकता है। एक गोलाकार गुब्बारे पर एक कई बिंदुओं में से एक के रूप में कल्पना कीजिए। अन्य डॉट्स आपसे दूर हो जाएंगे क्योंकि गुब्बारा बड़ा हो जाता है। वास्तव में प्रत्येक बिंदु एक ही दर पर एक दूसरे से आगे हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा लगता है कि आप विस्तृत गुब्बारों के केंद्र में हैं। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स का केंद्र सभी जगह पर है।
फैक्ट नंबर 2, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है और इसी घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं, मौसम बदलते हैं और पृथ्वी का बैलेंस बना रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर नहीं सोचा तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो वायुमंडल आगे की ओर घूमता रह जाएगा। भूमध्य रेखा पर मौजूद सभी चीजें पूर्व दिशा में उड़ने लगेंगी। पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजें और इंसान 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ने लगेंगे। लगातार घूमते रहने की वजह से पृथ्वी का आकार गोल न होकर थोड़ा अंडाकार है, लेकिन घूमना बंद होने के बाद पृथ्वी गोलाकार हो जाएगी और भूमध्य रेखा पर भयंकर सुनामी आ जाएगी और बहुत तेज गति से चलने वाली हवा की वजह से उड़ने वाले हवाई जहाज बैलेंस बिगड़ जाएंगे और वे धरती पर गिर जाएंगे। पृथ्वी के नहीं घूमने के चारों तरफ भयंकर तबाही मच जाएगी। इंसान का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। इंसान, जानवर, जंगल, जमीन कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। पृथ्वी पर जीवन ही खत्म हो जाएगा। जो लोग अंतरिक्ष में होंगे उनके लिए भले ही बचने की संभावना हो सकती है, लेकिन पृथ्वी पर वापस आने के बाद उनके स्वागत के लिए कोई इंसान या जीव बचा ही नहीं होगा। नहीं घूमने की वजह से पृथ्वी का प्रोटेक्टिव मैग्नीफाइड फील्ड गायब हो जाएगा, जिस वजह से पृथ्वी पर सूरज का हानिकारक रेडिएशन हमला कर देगा। ये हो सकता है अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे। अब आप जान ही गए होंगे कि पृथ्वी की नहीं घूमने की वजह से क्या होगा। पृथ्वी के नहीं घूमने की वजह से जीवन तबाह हो जाएगा और पृथ्वी भी दूसरे ग्रहों की तरह निर्जीव हो जाएगा। हालांकि ये कल्पना की जा सकती है कि पृथ्वी नहीं घूमेगी तो क्या होगा, लेकिन आपको बता दें कि पृथ्वी घूमना बंद कर दे ऐसी संभावना ना के बराबर है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो पृथ्वी की कीमत क्या होगी? तो चलिए बताते हैं कि टोटल पृथ्वी की कीमत क्या है। पृथ्वी के मूल्य की गणना के लिए एक समीकरण विकसित किया है, जिसके मुताबिक एक ग्रह की कीमत 30 लाख अरब पाउंड निकाली गई है। मतलब कि करीबन भारतीय रुपए में देखा जाए तो 275,520 00000000000 इतनी कीमत है टोटल अर्थ की। खगोल विज्ञानी ग्रेग लाफ्निन ने पृथ्वी की उम्र उसके आकार, तापमान, द्रव्यमान और अन्य महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर यह गणना की है। गणना के मुताबिक पृथ्वी सबसे महंगा ग्रह है। मंगल ग्रह की कीमत केवल 10,000 पाउंड आंकी गई है, जबकि शुक्र ग्रह की कीमत एक आने से भी कम निकाली गई है। ब्रह्मांड में 1235 अन्य ग्रह अस्तित्व में हैं, लेकिन वहां की दुर्गम वायु के कारण उनकी कीमत अधिक नहीं हो सकती। भाइयों, तो जिसके जिसके बजट में जो प्लान फिट बैठ रहा है उसको खरीद लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी रैंडम यूनिक फैक्ट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।